स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, खवातीन की जिनसी हिरासानी पर नई बहस। मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि किसी खातून के जिस्म को कपड़ों के ऊपर से हाथ लगाना जिनसी हिरासानी के जुमरे में शामिल नहीं होता, लिहाजा मुलजिम के खिलाफ जिनसी हिरासानी का केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जिनसी हिरासानी केस में मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर बुध 27 जनवरी को रोक लगाते हुए उसकी पूरी तफसीलात तलब कर ली है। मुंबई हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची के साथ जिनसी हिरासानी के केस में मुलजिम को सिर्फ इस बुनियाद पर बरी कर दिया था कि मुलजिम ने बच्ची की पिस्तानों को बराह रास्त स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं छुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाते हुए मुलजिम को बरी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की वकील और समाजी कारकुन वरिंदा ग्रोवर ने कहा कि वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि कपड़ों के ऊपर से किसी खातून के जिस्म को दबोचना जिनसी जियादती का अमल नहीं है। वरिंदा ग्रोवर का कहना है कि यह फैसला पोक्सो कानून पर नजर सानी की अहमियत को उजागर करता है। वरिंदा ग्रोवर मजीद कहती हैं कि वो इस केस में जज के फैसले से इसलिए भी मुत्तफिक नहीं क्योंकि किसी लड़की के जिस्म को कपड़ों के ऊपर से दबोचने से जो जहनी अजियत पहुंचेगी उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। बम्बई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की खातून जज जस्टिस पुष्पा गिनडीवाला ने गुज़िश्ता हफ्ते 29 साला मुलजिम को बरी करते हुए अपने फैसले में कहा था कि इस्तिगासा ने इस बात के वाज़ेह सबूत फराहम नहीं किए कि आया मुलजिम ने 12 साला बच्ची के जिस्म पर से तमाम कपड़े हटाए या नहीं। इस बात के शवाहिद भी नहीं मिले कि मुलजिम ने बराह रास्त जिस्मानी छेड़छाड़ या पेनिट्रेशन की कोशिश की, लिहाजा ये बच्चों को जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के कानून पोक्सो के तहत नहीं आता, इसलिए जिनसी हिरासानी नहीं, अलबत्ता ये किसी खातून के वक़ार की तौहीन और तज़हीक का केस है। पोक्सो एक्ट के तहत मुजरिम को 3 से 5 बरस की सज़ा हो सकती है, जबकि खातून की तज़हीक या तौहीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 बरस सज़ा होती है। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के हवाले से एक नई बहस शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल समेत मुतअद्दिद माहिरीन का कहना है कि जस्टिस गिनडीवाला का फैसला मायूस कुन है, क्योंकि इससे ख़वातीन और बिलखुसूस बच्चियों के खिलाफ जिनसी जराइम में मुलजिमान सख्त सज़ाओं से बच जाएंगे। मुलजिम की जानिब से कम उम्र बच्ची को जिनसी हिरासा किए जाने का वाक़या 2016 में पेश आया था और मातहत अदालत ने मुलजिम को गुज़िश्ता बरस फरवरी में सज़ा सुनाई थी। बच्ची ने अपने बयान हल्फी में बताया था कि मुलजिम उन्हें किसी बहाने से अपने घर ले गया, जहां मुलजिम ने उसके पिस्तानों को दबाने के अलावा उसके कपड़े उतारने की कोशिश की थी। जब लड़की ने शोर मचाया तो मुलजिम उसे कमरे में बंद करके फरार हो गया। बच्ची की वालिदा उसे ढूंढती हुई उस तक पहुंची और बच्ची ने वालिदा को पूरी कहानी सुनाई। वालिदा ने मुलजिम पर बच्ची को अगवा करने और उसके साथ जिनसी हिरासानी का मुकदमा कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था, जहां नागपुर की अदालत ने मुलजिम को पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई थी। मुलजिम ने मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में रुजू किया था, जिसने मातहत अदालत के फैसले को बदल दिया। बच्चों और ख़वातीन के हुकूक के खिलाफ काम करने वाली तंजीमों ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए अदालती फैसले को गलत करार दिया। कई समाजी कारकुनों ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया कि किस तरह एक खातून जज ऐसा फैसला दे सकती हैं। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन ने महाराष्ट्र हुकूमत से कहा है कि वो मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ फौरन अपील दायर करे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस फैसले को गैर मामूली करार देते हुए कहा कि इससे एक गलत नज़ीर कायम होगी।
किसान लीडर राकेश टिकैत ने बेकाबू रैली और ITO, लाल किला और नान गलोई समेत दिल्ली में मुतअद्दिद मकामात पर होने वाले तशद्दुद के बारे में एक बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारा लाल किला जाने का कोई मंसूबा नहीं था, न ही हमारा कोई परचम लहराने, झंडा लहराने की कोशिश करने वालों का साथ देने का कोई मंसूबा है। कोई भी तिरंगे की तौहीन नहीं कर सकता। मजहबी परचम लहराने की कोशिश की गई। सिख मजहब को हिंदुस्तान से अलग करने, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे किसानों और पुलिस की दानिशमंदी ने नाकाम बना दिया। 5 बजे तक दिल्ली खाली थी, यहाँ तक कि रात के वक्त हमने कुछ लोगों को पुलिस के हवाले किया जिन्होंने पुलिस एहलकारों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। उन्हें इस तहरीक और जगह को छोड़ना पड़ेगा। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोगों का किन सियासी पार्टियों और अफराद से ताल्लुक था, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जॉइंट किसान मोर्चा ने किसानों से लाल किला जाने की अपील नहीं की थी। वो पहले से मुकर्ररा रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि परेड के लिए पहले से मुकर्रर कुछ रास्तों का मुहासिरा किया गया था। किसान तंजीमों और पुलिस के दरमियान समझौते के बाद यौम जमहूरिया के मौके पर राजधानी में किसान परेड निकालने पर इत्तेफाक हुआ था। बाइडेन साबिक सदर ट्रंप की गलत पॉलिसियों से सबक ले, चीन का बयान। चीन ने हाल ही में ओहदा संभालने वाले अमेरिका के सदर जो बाइडेन के एक बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्हें उनके पेशरो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के नताइज से सबक हासिल करने का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर की जानिब से चीन के माशी इस्तेहसाल को महदूद करने के जो बाइडेन के बयान पर मामूल की प्रेस ब्रीफिंग से खिताब में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीनी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ली जियांगझोउ ने कहा कि उम्मीद करते हैं अमेरिका की मौजूदा इंतजामिया चीन से मुताल्लिक ट्रंप हुकूमत की गलत पॉलिसियों से सबक हासिल करेगी। तर्जुमान ने कहा कि हमें उम्मीद है नई हुकूमत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मारूजी और दानिशमंदाना अंदाज में देखेगी। उसकी चीन से मुताल्लिक पॉलिसियाँ तामीरी और मुस्बत होंगी और पायदार तरक्की के लिए दोनों ममालिक के बाहमी ताउन को वापस दुरुस्त राह पर डालने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि अमेरिका इस बात पर नज़र रखे हुए है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से चीन दाखिली तौर पर ज़्यादा सख्त रियासती कंट्रोल और बैरून मुल्क सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफा कर रहा है। वाज़ेह रहे कि व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि सदर बाइडेन कई महाजों पर चीन का माशी इस्तेहसाल रोकने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा वो अमेरिका के इत्तेहादियों और शराकत दारों के साथ मिलकर मवस्सिर तरीन रास्ते अख्तियार करेंगे। बयान में कहा गया कि सदर बाइडेन के नज़दीक अमेरिका को बेहतर दिफाई हिकमत अमली अख्तियार करने की ज़रूरत है, जिसमें चीन को गैर कानूनी, गैर शफाफ सरगर्मियों के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। इसके साथ ये यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात किए जाएं कि चीन की दिफाई क़ुव्वत बढ़ाने में अमरीकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न हो। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर ट्रंप के दौर में दोनों आलमी क़ुव्वतों के माबैन ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे। ट्रंप ने चीन पर कई तिजारती व सिफारती पाबंदियां भी आयद की। ताहम मुबस्सिरीन की जानिब से तवक्को की जा रही थी कि बाइडेन चीन से मुताल्लिक़ नाक़ीदाना राय के बावजूद जारहाना रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर दिए जाने वाले इस्तकबालिया का हस्बे रिवायत इमसाल भी 26 जनवरी की शाम एहतमाम किया गया। सिफारत खाने हिंद रियाज की जानिब से खसरुल सखाफा डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में मुनक़िद इस इस्तकबालिया में शहर रियाज के मेयर शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन अय्याफ ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की।
اس تقریب میں مختلف ممالک کے سفیروں اور اعلیٰ سعودی عہدیداروں نے شرکت کی۔ سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید اور ان کی بیگم مسز فرح سعید نے مہمانان کا استقبال کیا۔ تفصیلات سفارت خانہ ہند ریاض کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس نوٹ میں دی گئی ہیں۔ سفارت خانہ ہند کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ یوم جمہوریہ کے استقبالیہ میں ہندوستانی فوٹوگرافرز کی بنائی گئی تاریخی عمارتوں کی تصویریں اور ہندوستانی فنکاروں کے انڈو سعودی باہمی تعلقات کو پیش کرتی پینٹنگز کی نمائش کا اہتمام کرتی ہے۔ اس موقع پر ہندوستانی کلاسیکل رقص کی جھلکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اس سال انڈین اسکول کی طالبات نے یہ روایتی رقص کا رنگا رنگ پروگرام پیش کیا اور مہمانوں کی ستائش حاصل کی۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ فلیش فکشن پنجرے، تحریر انجم قدوائی، آواز نادر خان سرگروہ۔ اس نے اپنے جھریوں بھرے ہاتھ دیکھے اور سوچنے لگی، وہ اچانک میرے ہاتھوں میں کیا چھپا کر گیا ہے؟ کمزور ہتھیلیوں پر گلاب کی کچھ ادھکھلی کلیاں تھیں، گلاب کی وہ کلیاں جو کھلنے کا انتظار کر رہی تھیں پارک کے اس گوشے میں، اور اس نے ان کلیوں کے نہ کھلنے کی آرزو کی کہ اگر وہ کھل گئیں تو بکھر جائیں گی۔ وہ اس معصوم تحفے کو سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی، اور تحفہ عطا کرنے والا اپنے ننھے سے پوتے کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ پارک سے باہر جا رہا تھا، لیکن قدم بتا رہے تھے کہ وہ خود نہیں جا رہا ہے، بلکہ بچے کے ہاتھ اسے لیے جا رہے ہیں۔ شاید وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پنجرا کسے پسند، مگر وہ بھی ضروری۔ اس نے پارک میں بیٹھے بیٹھے پری کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ وہ ایک بینچ کے کونے میں اپنے کھلونے لیے بیٹھی تھی، مطمئن، دنیا کے ہر غم اور ہر فکر سے آزاد، ایک معصوم چڑیا کی طرح وہ اڑتی پھرتی تھی، جیسے کبھی وہ اس نے اپنا آنچل پھیلا کر اڑ لیا۔ وہ اپنے خوابوں کے دائروں سے نکل ہی نہیں سکی کبھی۔ وہ بھی تو کھل گئی تھی ان کلیوں کی طرح، اور اب پتی پتی بکھر چکی تھی۔ وہ ابھی تک باغ کے دروازے پر تھے، مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ خواب، کچھ تشنہ تمنائیں، نہ جانے کیا کیا۔ ادھر نانی کی آنکھیں بھی نم تھیں، مگر ہونٹوں کے گوشے مسکرا رہے تھے۔ زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہی سہی، ایک گلاب اس کی مٹھی میں تو آیا۔